हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 70। जिसने 69 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था अनुसूची, वही है, उसका सेकंड पार्ट है। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? ठीक है, 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, या फिर तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। तो जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, संविधान के अनुसूची 12 का भाग है। किसका भाग है? 12 का भाग है, ना कि अनुसूची 11 का। गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी अनुसूची 11 के भाग हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, लोकसभा है, या फिर राष्ट्रपति है। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। तो संविधान के 11वें भाग के अनुच्छेद 249 आर्टिकल नंबर 249 में यह वर्णित है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो उस संकल्प के प्रवृत्त होने तक उस विषय के संबंध में संसद द्वारा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय हैं। तो कितने विषय हैं? 47 हैं, 52 हैं, 61 हैं, या फिर 66 हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। तो समवर्ती सूची में मूलतः विषय कितने हैं? तो ये 47 विषय हैं। मूलतः कितने? 47। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 5 विषय यानी कि न्याय प्रशासन, वन, शिक्षा, बाट माप तथा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़े गए, जिससे इनकी संख्या 52 हो गई है। और अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो इसकी कुल संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 52। ठीक है, 52 विषय हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है? राज्य विधानमंडल है, संसद है, दोनों ए और बी हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों ए और बी। तो संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार 246 के अनुसार समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ये संघ तथा राज्य दोनों को है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, या फिर 16 हैं। तो बताइए कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन दिया गया है? तो ये दिया गया है 22 भाषाओं का। ठीक है, कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। तो इसमें जो सही है ये 22 भाषाएं हो जाएंगी। इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 16 है, 18 है, 22 है या फिर 21 है। तो कितनी भाषाएं हैं? ये है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। कितनी है? 22 भाषाएं। और कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 8वीं अनुसूची में। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फिर संताली है। तो कौन सी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 16, 15, 18 या फिर 17। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे तो 22 हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसमें 18 हैं, क्योंकि पहले कितनी थी? 18 भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो 30 का जो सही है ये सी हो जाएगा और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये है 22 भाषाएं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो कितनी है टोटल? 22 भाषाएं। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है भाषा को। संविधान के प्रारंभ में बात करें तो केवल कितनी भाषाएं थी? सिर्फ 14 भाषाएं थी। तो 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। फिर हुआ 92 संविधान संशोधन 2003। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जनवरी 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 1967 द्वारा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार अभी तक जो टोटल है वह कितनी है? 22 भाषाओं को संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 344 के तहत मान्यता प्राप्त है। तो कुल कितनी भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल? कुल कितनी भाषा है? तो 22 भाषा हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखो, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये टोटल कितनी है? 22 भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है? ये सभी जानते हैं, भाषा से है, अनुसूचित जनजातियों से है, मौलिक अधिकारों से है या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल परिवर्तन निहरता प्रावधान से, अनुसूचित जनजाति से, भारत के राज्यों के नाम से या फिर उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? तो यह है दल परिवर्तन निहरता प्रावधान से। दल परिवर्तन निहरता प्रावधान से। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद के आकार को सीमित करना था। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है? तो चौथी है, 5वीं है, 7वीं है या फिर 10वीं है।
तो कौन सी है? ये है 10वीं अनुसूची। क्या है इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो दूसरी, 5वीं, 10वीं, 8वीं, तो कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 36। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ग्राम पंचायत से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से या फिर प्रधानमंत्री से? तो किससे है? 36 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिकाओं से है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो ये नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 10 हैं, 12 हैं, 18 हैं या फिर 29 हैं? तो कितने हैं? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था 12वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी 18 विषय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी 18 विषय दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।